पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद विपक्ष ने इस पूरे चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बंगाल में भाजपा सेना के दम पर चुनाव जीती है। भाजपा ने ईडी, सीबीआई, एनआईए और तमाम इन तरह की केंद्रीय एजेंसियों के दम पर ममता बनर्जी को बंगाल में चुनाव हराया है। ये सभी आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने लगाए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बंगाल चुनाव में हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे और अब चुनावी नतीजों में ममता बनर्जी को हारता देखने के बाद जेएमएम ने इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही अवैध घोषित कर दिया है। जेएमएम यह दावा कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल में ही ऐसा चुनाव हुआ है जहां वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर सुनियोजित तरीके से एसआईआर के माध्यम से काटा गया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। जेएमएम ने कहा है कि चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में लगभग 29 लाख वोटरों के नाम काट दिए और जीत और हार के बीच का अंतर भी इतना ही होने वाला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सेना को भी उतार दिया और इतनी सेना जितनी बांग्लादेश को अलग देश बनाने में भी खर्च नहीं करनी पड़ी थी। आपको भी सुनाते हैं कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने और क्या कुछ कहा और किस प्रकार से इस पूरे चुनाव को जेएमएम कैसे देखता है। पहले पूरा बयान सुनिए। कि बांग्लादेश बनाने में हमने 2.5 लाख सेना नहीं भेजा था, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख सेना के साथ साथ जो सबसे बड़ी बड़ी प्रीमियम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आईटी है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और महाप्रभु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि पहला बार इस देश में एक ऐसा वोट हुआ है जो सरकारी तौर पे जेन्युइन वोटर को नकारते हुए हुआ है। यह अवैध वोट है, पश्चिम बंगाल का वोट, जो आज जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आज लंबित है मामले, जिनका वोटर सत्यापित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का टैग लाइन है, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। एक भी नागरिक का मत छूटे नहीं। घोषित तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने एक अवैध चुनाव करवाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव करवाया, वो वेस्ट बंगाल का चुनाव करवाया। तो आपने सुना कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने और क्या कुछ कहा। तो आप देखिए कैसे चुनावी नतीजे आने तक में ही जेएमएम के स्वर बदल गए हैं। जो जेएमएम कल तक बंगाल में भाजपा को भगाने की बात कर रहा था, बंगाल में एंट्री नहीं देने की बात कर रहा था, वही जेएमएम आज कह रहा है कि भाजपा सेना के बल पे बंगाल में घुस पाई है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? भाजपा आखिर बंगाल में क्यों जीत पाई? क्यों 15 साल के बाद ममता बनर्जी का शासन बंगाल से खत्म हो गया? क्या आपको लगता है कि भाजपा की इस जीत से बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होगी? क्या एक नई राजनीतिक व्यवस्था बंगाल में तैयार होगी? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है इन सभी मसलों पर? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।